हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोंटी बर्नवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है 14 दिसंबर सॉरी। तो 14 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना और जो नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, देखो ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम। कहाँ के बने हैं? हिमाचल प्रदेश के सीएम। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो ये तो बने हैं तुम्हारे मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखो इसमें एक पद जो बना है, एक उप मुख्यमंत्री का भी पद बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुकेश अग्निहोत्री। कौन बने हैं? मुकेश अग्निहोत्री। ठीक है, तो ये भी देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुकेश अग्निहोत्री। ठीक है ना, जो उप मुख्यमंत्री बने, ये किसके स्थान पर बने हैं? जो तुम्हारे सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ये किसका स्थान लिया है इन्होंने? इन्होंने स्थान लिया है जयराम ठाकुर का। ठीक है, किसका? जयराम ठाकुर। ठीक है, ये कौन सी पार्टी से थे जयराम ठाकुर जी? बीजेपी से थे। ठीक है, और ये किससे हैं? ये है तुम्हारे कांग्रेस से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? कांग्रेस सरकार आई है। ठीक है, तो ये कांग्रेस सरकार से थे। ठीक, तो ये जो बने हैं ये तुम्हारे 15वें नंबर के सीएम बने हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के सीएम बने हैं। ठीक है ना, और ये क्या है? इससे पहले एक छात्र नेता थे। ठीक, मतलब छात्र नेता से इन्होंने क्या करी थी? अपने करियर की शुरुआत की थी राजनीति के अंदर। ठीक है, इनके पापा भी क्या है? ड्राइवर, बस ड्राइवर थे। ठीक, अब देखो जो हिमाचल प्रदेश को लेकर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम पता लग गया। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर तुम्हारे आरवी आर्लेकर। आरवी आर्लेकर, ये कौन हो गए? इसके गवर्नर हो गए। ठीक है, अब देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके नेशनल पार्क देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, पहला जो है, पहला है ग्रेट हिमालयन। क्या है? ग्रेट हिमालयन। दूसरा, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? पिन वैली। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा है इंदेर किला। ठीक, फोर्थ नंबर का क्या है? खीर गंगा। ठीक है, और फिफ्थ नंबर का क्या है? सिम्बाल बेरा। ठीक है, देखो याद करने को तो बहुत सारे नेशनल पार्क है इसमें। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बताया हमने, ग्रेट हिमालयन, पिनवेला, इंडेर किला, ठीक है, खीर गंगा और सिम्बाल बारा। ठीक है, तो ये 5 नेशनल पार्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, देखो जो शिशुपाल पहाड़ी है ये कहाँ पर है तुम्हारी? ये तुम्हारी है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखो जो छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पहाड़ी है, देखो इसके बारे में देखो थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिशुपाल पहाड़ी है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसकी देखो ऊंचाई कितनी है? शिशुपाल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 900 फीट। कितनी है? 900 फीट। ठीक, अब देखो ये जो है ये पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, देखो पर्यटन से अगर जहाँ भी पर्यटन विकसित होता है वहाँ पर क्या है, उस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, लोग बाग आते हैं। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बहुत सारे उसके वो बन जाते हैं। ठीक, तो क्या है, शिशुपाल पहाड़ी को क्या है, पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, तो शिशुपाल पहाड़ी देखो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा वो जान लेते हैं। यहाँ पर एक क्या है, घोड़ाधार जलप्रपात। क्या है? घोड़ाधार जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल है यहाँ पर घोड़ाधार। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये शिशुपाल पहाड़ी के ऊपर जाकर, ठीक है, वहाँ पर क्या है, ये जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है ना, अब देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो जलप्रपात है, ठीक है, लोग बाग इसे देखने आएंगे और नई नई रोजगार बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ बढ़ेगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, घोड़ाधार जलप्रपात। ठीक है ना, ये देखो एक मौसमी जलप्रपात है, मौसमी जलप्रपात। ठीक है, इधर की साइड में कोई बर्फ तो है नहीं कि वहाँ बर्फ पिघलेगी आएगा। ठीक है, जब बरसात होती है जब ये क्या है अपने उस पर रहता है। ठीक है, तो कोई जो शिशुपाल पहाड़ी है, ठीक है, शिशुपाल पहाड़ी को क्या है, हम इसे बूढ़ा डोंगर भी कहते हैं।
ठीक है। एक नाम क्या है इसका, बूढ़ा डोंगर, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो डोंगर का मतलब क्या होता है, डोंगर का मतलब होता है पर्वत। डोंगर का मतलब क्या होता है, पर्वत, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि शिशुपाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कौन सी है तुम्हारी, छेमाखुटी। कौन सी है, छेमाखुटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, छेमाखुटी, ठीक है। अब देखो, अब इसके हम छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख जलप्रपात को देख लेते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। देखो देखने को बहुत सारे, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे वो करेंगे। पहला है चित्रकोट, चित्रकोट जलप्रपात। ये कहाँ पर है, ये है इंद्रावती नदी पर। कहाँ पर है, इंद्रावती नदी पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे ज्योग्राफी जिन्हें पढ़ रखी उसे पता भी होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, चित्रधारा। कौन सा है, चित्रधारा, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है, मंडवा, ठीक। और फोर्थ नंबर पे है कौन सा, तीरथगढ़, ठीक है। कौन सा है, तीरथगढ़। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है किसका, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कौन सा, तीरथगढ़, ठीक है। ये कांगेर घाटी से क्या कहते हैं, ये कांगेर में है, ठीक है। कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है ये। किस नाम से, कांगेर घाटी के जादूगर, ठीक है। इस नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का देख लेते हैं, चर्रे मर्रे, ठीक है। तो ये क्या है, इंपोर्टेंट जलप्रपात है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में पूछ लेता है, ठीक है ना। किसको लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, ठीक। और छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है, सॉरी सीएम कौन है, पहले सीएम देख लेते हैं। सीएम कौन है, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल, ठीक। और इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर अनुसुईया, अनुसुईया यूके, ठीक है। तो ये था छत्तीसगढ़ को लेकर, थोड़ा सा इसका बारे में बस डिटेल जाननी है मैं, ठीक है। इसके जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सीट्स पर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है यूएसए जो है इसका नंबर 1 पर रहा है। यूएसए क्या है, नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। अब यूएसए की देखो जो कंपनी है, वे कंपनियों को देखते हुए यूएसए की जो कंपनी है, देखो सबसे नंबर 1 पर कौन सी कंपनी है, नंबर 1 पर है इसकी एप्पल कंपनी। कौन सी है ये, एप्पल। दूसरे नंबर पर आई है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है ये, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। इसके जो तुम्हारे सीईओ है वो कौन है, टिम कुक। कौन है, टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, बिल गेट्स, से तुमने सुना होगा बहुत ज़्यादा नाम, ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे ये, ठीक है। और अल्फाबेट, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है, एप्पल की जो अमेरिका की कंपनी नंबर 1 की पोजीशन में पाई है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, जो अमेरिका की है इसमें 260 कंपनी, अमेरिका की 260 कंपनी क्या है नंबर, इस जो 500 कंपनी है कि टॉप 500 में क्या है शामिल है, इसलिए क्या यूएसए नंबर 1 पे है, ठीक है। अब इसमें दूसरे नंबर पर आई है चाइना। दूसरे नंबर पर कौन आया है, चाइना। थर्ड नंबर पर आया तुम्हारा जापान, और फोर्थ नंबर पर आया तुम्हारा इंग्लैंड। और 5 नंबर पर कौन आया, 5 नंबर पर आपका अपना भारत आया है, इंडिया, ठीक है। इंडिया और प्लस कनाडा, ठीक है। ये 20-20 कंपनियों के साथ में क्या है 5वें नंबर पर आया, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें, ये तो हो गई तुम्हारे वर्ल्ड की बात, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो ये जो है रिपोर्ट, पहले एक बात और जानते थोड़ी सी, ये जो हुनर ग्लोबल रिपोर्ट है, ठीक है, इसे जो है ये 1999 में, ठीक है, 1999 में हुगवेर्फ, ठीक है, हुगवेर्फ द्वारा यूके में स्थापित की गई थी, ठीक है, यूके में, ठीक। अब देखो थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लेते हैं भाई। 500 कंपनी आई है भारत, 500 कंपनी है, भारत की भी तो कोई सी कंपनी शामिल होगी, ठीक है। तो भारत की कौन कौन सी कंपनी शामिल है इसमें, देखो नंबर 1 पे क्या है भारत की, रिलायंस। कौन सी है, रिलायंस, ठीक है। कौन से नंबर पे है वर्ल्ड में, 34वें नंबर पर वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन इंडिया में कौन से नंबर पे, इंडिया में है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी है, टीसीएस।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। और थर्ड नंबर पाई आपकी HDFC, ठीक है, HDFC बैंक है, ये कौन से पाया? थर्ड नंबर पाया, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। भारत की रिलायंस, TCS और HDFC बैंक, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन छपने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस राज्य में हाल ही में अंडर द सोल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा, ठीक है। तो 13वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? ये जो शुरू होगा, ये शुरू होगा तुम्हारा असम में। कहाँ शुरू होगा? असम में, ठीक है। अब देखो ये है क्या? अंडर द सोल थिएटर, ठीक है। देखो ये 15 दिसंबर से इसकी स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये 3 दिनों तक चलेगा, ठीक है। अब ये कहाँ शुरू हो रहा है? असम के, जो असम में शुरू हो रहा है, ठीक है। कहाँ शुरू हो रहा है? असम के गोलपारा जिले में। कहाँ पर? गोलपारा जिले में हो रहा है, ठीक है। अब गोलपारा जिले में भी कहाँ पर? रामपुर में, रामपुर के बड़ू गडुप्पा कला केंद्र में स्थापित होगा, ठीक है। देखो ये है क्या? ये एक तरीके त्योहार का मतलब क्या है, ठीक है। इस त्योहार का मतलब ही क्या है कि प्रकृति को, ये प्रकृति को दर्शाता है। तो क्या है? प्रकृति मतलब नेचर की हो रही है, ठीक है। इसमें ये जो है ये कैसे होगा? बिना किसी कृत्रिम, बिना किसी कृत्रिम उपकरण के, ठीक है। बिना किसी कृत्रिम उपकरण के मतलब कितने भी जो आर्टिफिशियल चीजें उनके बिना क्या है, ये इस त्योहार की शुरुआत हुई है। क्यों हुई है? इसमें देखो हमेशा क्या है, जो तुम्हारी बैठने की जगह भी बांस से जो बांस की छिलन होती है उससे बनाई जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आर्टिफिशियल होगी या विदेशी होगी, ठीक है। सारी क्या है, जो प्रकृति से जुड़ी चीज होगी उसको लेकर क्या है, ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ प्रकृति के उससे बनाया गया और इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना। और देखो इसमें जो है तुम्हारा जो इसके CM है, CM कौन है असम के? हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है। अब देखो यहाँ हम थोड़े से क्या है, असम के कुछ त्योहार देख लेते हैं, ठीक है। असम के कुछ त्योहार, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक। पहले त्योहार की बात करते हैं हम, कर्मा पूजा, ठीक है। ये क्या है? फसल कटने पे बनाया जाता है। दूसरा देख लेते हैं बिहू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहू, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं अम्बुबाची, ठीक है, अम्बुबाची, ठीक है। ये कहाँ बनता है? देखो कामाख्या माता का मंदिर है यहाँ पर असम में, कामाख्या माता का मंदिर, ठीक है। ये हमेशा क्या है, जून में बनता है, ठीक है। ये त्योहार जून में बनता है, कामाख्या माता के मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, अम्बुबाची। तो फोर्थ नंबर है, एक देख लेते हैं बसहागु, ठीक है, बेसहागु, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे क्या है? दिहांग पिटकाई, ठीक है, दिहांग पिटकाई, ठीक। ये 5 जो है देख लेते हैं। देखो हैनुक में बहुत सारे हैं, मांजुली है, टी फेस्टिवल है, सरस्वती पूजा है, चोमखान है, रामलीला है और सोई रासलीला है, ठीक। तो ये क्या बहुत सारे, लेकिन हम क्या है इंपोर्टेंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक। कर्मा पूजा, बिहू, अम्बुबाची, बैसागु, ठीक है, दिहांग पटकाई, ठीक है। इसके नाम का भी क्या है, एक नेशनल पार्क भी बना है नया, ठीक है, नेशनल पार्क बनाया हाल ही में असम के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। तो ये जो बना है तमिलनाडु बना है पहला, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। इसने क्या करा है? इसने ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की है, ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसने क्या 3 चीज पर काम किया है, कौन सा? एक तो ग्रीन तमिलनाडु मिशन, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, दूसरा करा है तमिलनाडु वेटलैंड, तमिलनाडु वेटलैंड, और थर्ड नंबर पर करा है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज,
तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 3 चीज़ पर काम करा है इसने। ठीक है, और इसने क्या है, ये मतलब क्या, कार्बन को नीचे, मतलब कार्बन को 0% करने के लिए क्या है, काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ कार्बन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम करने के लिए काम करेगी। ठीक है, देखो इसके सीएम कौन है, सीएम कौन है इसके, MK स्टोलिन। ठीक, और इसके जो तुम्हारे गवर्नर है वो कौन है, RN रवि। ठीक, तो ये गवर्नर कौन है, RN रवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। ठीक है, ये किसने छापा है तुम्हारा, USA ने। किसने छापा है, USA ने छापा है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वित्त मंत्रालय है, ठीक है, उसने $1, ठीक है, और तुम्हारा $5। ठीक है, डॉलर का साइन पहला आता है। ठीक है, $1 और $5 पर क्या है, एक तो किस किस के साइन है, देखो $1 पर जो है वो जेनेट येलेन पे। ठीक है, जेलेटिन और लिन मेलबा, लिन मेलेरबा। ठीक है, इन दोनों के क्या है, साइन होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसमें क्या है, अमेरिका ने क्या करा है, इसके लिए क्या है, महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। ठीक है ना, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का RBI है। ठीक है, तो RBI है, आज तक भी RBI, भारत के RBI के जो गवर्नर हुए हैं उनमें से एक भी क्या है, महिला नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जो भारत पर ₹1 का नोट है, ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं ₹1 के नोट पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ₹1 के नोट पर होते हैं वे वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव। ठीक है, ₹1 के नोट पर। ठीक है, और बाकी किसके होते हैं, RBI के गवर्नर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, देखो परमवीर चक्र के नाम उस पर रखा गया है। ठीक, तो इसमें कहा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तुम्हारा, उसके जो द्वीप हैं उनके नाम पर क्या है, उनके नामों को चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे देखो 21 द्वीप है। ठीक है, 21 की 21 द्वीप हम नहीं पढ़ सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बहुत लेंथी हो जाएगी क्लास। ठीक, तो देखो जैसे तुम्हारा एक हो गया मेजर सोमनाथ। ठीक है, मेजर सोमनाथ भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं ये। ठीक है ना, तो इनके नाम पे क्या, एक नाम का, एक द्वीप का नाम यहाँ पर क्या रख दिया गया है, सोमनाथ द्वीप। क्या रख दिया गया है, सोमनाथ द्वीप। ठीक है, ऐसे तुम्हारे सूबेदार करम सिंह है, कि परमवीर चक्र विजेता है सूबेदार करम सिंह। ठीक है, इनके नाम पर क्या रख दिया गया है, करमद्वीप। ठीक है, देखो किसके किसके नाम तो पूछने का नहीं, एग्जाम में पूछ लेगा कहाँ के चेंज हुए, कहाँ के चेंज हुए, अंडमान निकोबार के चेंज हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आयुष्मान भारत ID जनरेशन की प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये किसे मिला है, ये मिला है तुम्हारा जम्मू कश्मीर को। किसे मिला है, जम्मू कश्मीर को। ठीक, देखो आयुष्मान भारत हेल्थ ID। ठीक है, ये 2 तरीके के इसमें अवार्ड मिले हैं। ठीक है, एक तो मिला है आयुष्मान भारत हेल्थ ID। ठीक है, ये फर्स्ट उसमें मिला है, और सेकंड मिला है इसे टेली परामर्श के लिए। ठीक है, टेली परामर्श के लिए। ठीक, ठीक है, ये जो है देखो वो बनाया था हेल्थ कवरेज डे, हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, ये पहले क्लासों में, पिछली क्लासों में पढ़ाया इसके बारे में। ठीक है, कब बनाया जाता है, 12 दिसंबर में बनाया जाता है। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये ऐसे ही पुरस्कार मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्ति के लिए पहला उत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहले व्यक्ति की मेजबानी वो करेगा, वो गोवा करेगा। कौन करेगा, गोवा। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, हमारे समाज में समावेशिता, हमारे समाज में समावेशिता कैसे लाई जाए। ठीक है, इस चीज को देखते हुए और एक दूसरे का कैसे समर्थन किया जाए।
और एक दूसरे का समर्थन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए क्या है, ये काम करा गया है। ठीक है ना, तो एक दूसरे का समर्थन मतलब एक दूसरे का समर्थन, जो विकलांग व्यक्ति है उनका समर्थन के लिए क्या है, ये काम कराया गया है, ये वो चला गया है। ठीक है, उत्सव बनाया गया कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, तो वो पहला जुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसके गवर्नर कौन है गोवा के, PS श्रीधरन पिलाई। ठीक है, इसके CM कौन है गोवा के, प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के बीज फार्म को हाल ही में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किसका किया गया है, केरल का। ठीक है ना, तो केरल में जो है, इसके केरल का जो जगह है एक जिसका नाम है अलुआ। ठीक है, अलुआ में क्या है, ये काम करा गया है। ठीक है, अलुआ में क्या है, बीज फार्म को हाल ही में क्या है, देश का पहला कार्बन तटस्थ। ठीक है ना, तो कार्बन को कम करने के लिए क्या ये काम करे जा रहे हैं। ठीक है, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो दुनिया के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक गैस है, इसे कम करने के लिए क्या ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो केरल के CM कौन है, पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन ने क्या है, इसे इसकी घोषणा की है। ठीक है, पिनराई विजयन। ठीक, और इसके गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद। कौन है, आरिफ मोहम्मद। ठीक, तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन जो करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने क्या उनके बारे में बताया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, थैंक यू।